हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। मैं पूजा यादव आज आपको बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम को क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी। एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस लाइन ही होगी वो, जिसका हाई प्रोबेबिलिटी चांस है नीट 2022 में आने की। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को क्वेश्चन फॉर्मेट्स में, जो बहुत ही फास्ट रिवीजन कर देगा आपका। मेंबर ऑफ विच फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। किस फाइलम को स्पॉन्जेस कहते हैं? पोरीफेरा को। पहला जो फाइलम है इसमें ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसमें, ठीक है। सिमेट्री फाउंड इन स्पॉन्जेस, ये असिमेट्रिकल होता है। किसी भी प्लेन में इसको सेंट्रल एक्सिस से लेके जाएंगे तो ये दो इक्वल भाग में नहीं बांटेगा, इसके लिए असिमेट्रिकल है। प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है पोरीफेरा में। क्या काम करता है? फूड गैदरिंग करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट करता है। ये तीनों काम कौन करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो पोरीफेरा में पाया जाता है। What is the name of pores through which water enter into the body of sponges? देखो, जो पोरीफेरा फाइलम है उसमें वाटर ऑस्टिया के थ्रू आता है, ठीक है, और स्पॉन्जोसील में जाता है। अंदर की जो कैविटी है, सेंट्रल कैविटी, उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। वहाँ से फिर वो कहाँ से निकल जाता है? आउटसाइड निकलने के लिए, एग्जिट के लिए ऑस्क्यूलम होता है उसके पास। तो आता कैसे है? ऑस्टिया के थ्रू। और वाटर निकलता कैसे है? एग्जिट कैसे करता है? ऑस्क्यूलम के थ्रू। उसमें जो सेंट्रल कैविटी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील्स कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस? बता दी, वाटर कैनाल सिस्टम फूड गैदरिंग के लिए होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए, एक्सटीडी को भी बाहर निकालने के लिए भी किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेल दोज लाइन द स्पॉन्जोसील? कोइनेसाइट या कोलार सेल जो स्पॉन्जोसील्स को लाइन करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस एज ए स्केलेटन। इसमें क्या क्या होता है? स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं उसमें, जो स्केलेटन बनाते हैं इसमें, इसकी बॉडी को सपोर्ट के लिए। एनिमल विच डोंट हैव सेपरेट सेक्सेस कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल भी कहते हैं उसे। जो ये किसके है फीचर? पोरीफेरा के। व्हेन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर थ्रू लार्वल स्टेज देन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। जब किसी भी फाइलम में अगर लार्वल स्टेज आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, लार्वल स्टेज नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है। विच टाइप ऑफ सिमेट्री फाउंड इन सिलेंट्रेटा? हमारा दूसरा फाइलम आ गया सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में सिमेट्री कैसी होती है? इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। किसी भी प्लेन से लेके जाओ वो दो इक्वल भाग में बॉडी को काट देगा। नेम ऑफ द सेल दैट यूज डिफेंस पर्पज इन सिलेंट्रेटा। नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स भी कहते हैं, जो उसके डिफेंस में काम में आता है। कैप्चर के लिए, कैप्चर करता है प्रे का भी, एंकरेज के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। विच निडेरियन पजेस स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कुछ निडेरियंस है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्केलेटन पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कोरल्स। कोरल्स है इसमें ए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म सिलेंट्रेट इज कॉल्ड मेटाजिनेसिस। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया।
देखिए पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा असेक्सुअली, और मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा सेक्सुअली। तो दोनों का जनरेशन अल्टरनेशन जनरेशन हो रहा है, तो उसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पार्थेगिस मैनोफार, इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा का फाइसेलिया। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सबका एग्जाम्पल ही बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे उसका और एडेम्सिया था एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं, सी एनिमोन बोलते हैं। पिनेटुला सी पेन, गॉर्गोनिया को बोलते हैं सी फैन, मेएंड्रिना जिसको क्या बोलते हैं ब्रेन कोरल। ठीक है, ये सब सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स हैं, सबके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेलीज, ये कौन सा फाइलम आ गया, टीनोफोरा फाइलम आ गया, जिसमें इसका कॉमन क्या है, सी वॉलनट और कॉम जेली जैसा होता है। ये हेल्प करता है लोकोमोशन में इन टीनोफोर्स। कॉम्प्लेट्स 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाए जाते हैं टीनोफोरा में, जो इसके लोकोमोशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस, इसमें ये भी बायोलुमिनेसेंस की भी प्रॉपर्टी होती है टीनोफोरा में। मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर नोन एज फ्लैटवर्म, अब हमारा नेक्स्ट फाइलम आ गया जिसे क्या कह रहे हैं, प्लेटीहेल्मिथ्स। इसको फ्लैट वर्म भी कहते हैं क्योंकि फ्लैट होता है दोनों साइड से, डॉर्सली और वेंट्रली। विच टाइप ऑफ सिमेट्री फाउंड इन मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिथ्स, इसमें सिमेट्री देखो पोरीफेरा सेलुलर असिमेट्री पाई जाती हैं, असिमेट्रिकल होती हैं, जबकि सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री होती है। उसके बाद जितने भी फाइलम्स हैं सारे बायलैटरल सिमेट्री जाएगी। चलो नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन स्मोरलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन इन फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म देखो इसमें जो एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रेडिया। ठीक है, प्रोटोनेफ्रेडिया या फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, उसके द्वारा इसका ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशंस होते हैं। मेंबर्स ऑफ विच फाइलम आर नोन एज राउंड वर्म, देखो फ्लैट वर्म प्लेटीहेल्मिथ्स को बोलते हैं और राउंड वर्म होमो एसलमिंथेस को कहते हैं। विच फाइलम इन विच ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, देखो हमारे एनसीईआरटी में कंफ्यूजन है, एसलमिंथेस को शुरुआत में दिया है कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और बीच में जब एसलमिंथेस फाइलम पढ़ेंगे अलग से तो उसमें देगा ऑर्गन सिस्टम दिया है, उसमें ऑर्गन सिस्टम दिया है, तो दोनों भी है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों है एसलमिंथेस में, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का। सूडोसुलेमेटिक टाइप ऑफ बॉडी एसलमिंथेस में होती है, एसिलोमेट्स किसी होती है, प्लेटीहेल्मिथ्स में होती है, और एनिलिडिया से कॉर्डेटा तक सिलोमिक कैविटी पाई जाती है। विच स्ट्रक्चर हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन एनिलिडा, एनिलिडा में ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए क्या पाई जाती है, नेफ्रिडिया पाई जाती है। ठीक है, बॉडी सरफेस ऑफ एनिलिडा इट डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स, दिस सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामर्स। जो एनिलिडा है उनकी बॉडी पे सेगमेंटेशन होती है ना, तो उस सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, मेटामियर। तो ये एनिलिडा की में पाए जाते हैं और आर्थ्रोपोडा में भी पाए जाते हैं। नेम ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, सबसे लार्जेस्ट जो होता है एनिमल ग्रुप आर्थ्रोपोडा। ठीक है, उसके बाद मोलस्का होते हैं सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम। एक्सोस्केलेटन जो आर्थ्रोपोडा का है वो काइटिन का बना होता है, ये हम जानते हैं।
नेम ऑफ द बैलेंसिंग ऑर्गन इन आर्थ्रोपोडा। देखो बैलेंसिंग के लिए उसमें स्टैटोसिस तो है ही, सही बात है, ये सेंसरी ऑर्गन भी है, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन के लिए कॉकरोच का फीचर था, हमने पढ़ा है कॉकरोच के फीचर में एक्सक्रीशन होता है। नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है? बॉम्बिक्स। लैक कौन? लैसीफर, ठीक है। हनी, हनी बी को क्या बोलते हैं? अपीस, ठीक है। सब ध्यान में रखना, ये सब इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, इंसेक्ट्स हैं। नेम ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। मोलस्का बताई थी ऊपर। सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विसरल हम्प ऑफ मोलस्का क्या कहते हैं? मेंटल। देखो स्किन जो विसराल है, विसराल के ऊपर जो पाया जाता है लेयर, उसको क्या बोलते हैं? मेंटल कहते हैं। इन विच फाइलम मेंटल कैविटी इज फाउंड। मोलस्का में ही पाया जा रहा है, देख रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल लाइक रॉस्फिंग ऑर्गन फाउंड इन मोलस्का। रेड्यूला होता है, ठीक है। ये माउथ में रहता है, ठीक है। इन विच एनिमल ऑफ विच फाइलम आर रेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स के प्रोडक्शन के लिए किसको पाला जाता है? मोलस्का को पाया जाता है। ओके, न्यू थिंग मुझे भी पता चला। इन विच फाइलम, हाँ एग्जाम्पल है ना, पल रहित, पल ऑयस्टर, पिंक टाटा का, हाँ सही बात है। इन विच फाइलम स्पाइनी बॉडी ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड। एकाइनोडर्मेटम हमने पढ़ा है कि उसमें जो बॉडी होती है उसकी ओ कैलकेरियस ऑसिकल्स की होती है, जिसे क्या कहते हैं? स्पाइनी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। इन विच फाइलम ऑर्गेनिज्म अल्टर देयर सिमेट्री फ्रॉम बायलेटरल टू रेडियल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एकाइनोडर्माटा में ही हमने देखा था, जो अडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और बायलेटरल होता है लार्वा स्टेज में, ठीक है। मेंबर्स ऑफ विच फाइलम हैव वेंट्रल माउथ एंड डॉर्सल एनस। एकाइनोडर्माटा हमारे में भी यही है, वेंट्रल साइड माउथ है, डॉर्सल साइड एनस है। वाटर वस्कुलर सिस्टम, देखो वाटर कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में था, वाटर वस्कुलर सिस्टम किसमें? एकाइनोडर्माटा में है, ठीक है। ये क्या करता है? ये भी वही काम करता है, फूड को कैप्चर करने में, लोकोमोशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए, सेम वर्क है वही जो पोरिफेरा में था। नेम ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस किसका एग्जांपल है? हेमिकॉर्डेटा का। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये क्वेश्चन में हेमिकॉर्डेटा का एक ना एक नीट का आ ही जाता है। विच सब फाइलम क्लासिफाइड अंडर द प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स में दो आते हैं, एक यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है। देखो कॉर्डेट्स में तीन होते हैं, एक यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, एक सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं और एक वर्टिब्रेटा होता है। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? यूरो एनसेफेलो को प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। इन विच फाइलम सब फाइलम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल। लार्वा टेल यूरोकॉर्डेटा में पाया जाता है। थ्रू आउट द लाइफ किस में पाया जाता है? सेफेलोकॉर्डेटा में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना चीज़ें। इन विच सब फाइलम नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ। सेफेलोकॉर्डेटा बता दी। फटाफट ये हम 100 क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर देंगे आधे घंटे में। इन विच सब फाइलम नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। कॉर्डेट का कौन सा किस में
नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रम कॉलम से, वर्टिब्रा में ही तो करते हैं। इन विच ऑफ द क्लास पजेस सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, साइक्लोस्टोमाटा एग्नाथा में पाया जाता है ना, जॉलिस, इस जॉलिस में होता है ये। तो ये क्लास साइक्लोस्टोमाटा की है जिसमें सर्कुलर माउथ होता है, और इसमें बहुत सारे ये मराइन रहता है, लेकिन स्पॉनिंग के लिए वो फ्रेश वाटर में चला जाता है, फिर इसके बाद मर जाता है ना वहाँ पे जाने के बाद। ध्यान में रखना फटाफट चीज़ें। इन विच फिश क्लास ऑफ फिश माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, वेंट्रली कौन किस फिश में था, फटाक से बताओ। कॉन्डिसाइज में था, जबकि ऑक्सिसाइज में टर्मिनल पे था, ठीक है, ध्यान में रखना। विच टाइप ऑफ स्केल्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, जो बाद में टीथ में भी कन्वर्ट हो जाता है ना ये। इन विच क्लास ऑफ फिश नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट दी, सही है, एनसीईआरटी में लाइन दी है, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट रहता है कॉन्डिसाइज में। टीथ इन कार्टिलेजिनस फिश आर फाउंड ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स, जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, मजबूत हार्ड होते हैं इसके टीथ, ठीक है। विच व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर प्रिवेंट द बोनी फिश फ्रॉम सिंकिंग, क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर्स होते हैं, तो वो बयान्सी हमेशा उनमें ही रहती है, तो सिंक नहीं करते हैं। लेकिन कार्डिलेजिनस में इसका उल्टा है, उनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं, तो उन्हें कॉन्स्टेंटली सिंक करना पड़ता है, ठीक है। Why cartilaginous fish has swim constantly? Because of lack है air bladder. Name of fish which has electric organs. एक इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टर्पीडो, टर्पीडो इसे कहते हैं, और पॉइजनस स्टिंग को ट्राइगन कहते हैं। ये सब कार्टिलेजिनस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। And the animal don't have capacity to regulate their बॉडी टेम्परेचर से पाइक्लोथर्मिक कहते हैं, जो रेगुलेट कर लेते हैं अपने टेम्परेचर को, इसको यूथर्मल कहते हैं। एनिमल हु हैव कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर्स के, या होम्योथर्मल भी कहते हैं, वो भी कहते, दोनों भी। नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट इन बोनी फिश, बोनी फिश में कितने पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट है? 4 पेयर्स। नेम ऑफ द कैप विच कवर द गिल्स, उसे ओपराक्यूलम कहते हैं, जो कि इसमें प्रेजेंट कॉर्निसाइज में एब्सेंट होते हैं, जबकि ओस्टिसाइज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द ईयर इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में ईयर एब्सेंट होते हैं, तो उसकी जगह पे वहाँ पे इनके पास टिम्पैनम होता है, एक छिद्र होता है। इन विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट 3 चैम्बर हार्ट इज फाउंड, 3 हार्ट चैम्बर ऑफकोर्स एम्फीबिया रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं, लेकिन रेप्टाइल में क्रोकोडाइल जो होता है उसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। द कॉमन चैम्बर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? क्लोएका। जो फ्रॉग है, एम्फीबियंस है, उनमें डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन एंड सेक्सुअल सब एक ही प्लेस पे हो रहा है। Which class of vertebrate possess dry and cornified skin with epidermal scales or scutes? रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, उनमें कॉर्निफाइड स्किन्स कांटे जैसे होते हैं, हार्श कंडीशन में उनको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए रहता है, ठीक है, इसके लिए। इन विच रेप्टाइल्स 4 चैम्बर हार्ट, क्रोकोडाइल्स एक्सेप्शन था। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड ऑफ देयर स्केल्स ऑफ्टन, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्किन कास्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, बट वो जो इनका एक्सोस्केलेटन है, जिसको स्केल्स कह रहे हैं, वो नहीं ग्रो कर रहा है ना, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? स्किन कास्ट कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेदर इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच क्लास, फेदर किस में होगा? एव्स में ही होंगे। बोन्स ऑफ बर्ड्स, उनका जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग और हॉलो होते हैं, जिससे उनका वेट कम हो जाए और वो उड़ने में इजी हो जाए, उसको न्यूमेटिक बोन्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा है जो एव्स होते हैं उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द, जिसे क्रॉप एंड गिजार्ड कहते हैं स्टोरेज के लिए, और ये गिजार्ड क्या चबाने के लिए होता है। नेम ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बर्ड एंड मैमल्स, बर्ड और मैमल्स में रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इज द यूनिक फीचर ऑफ मेमरी ग्लैंड, मैमेलिया में ही पाया जाएगा, इसमें जहाँ मिल्क का प्रोडक्शन होता है। नेम ऑफ द ओविपेरस ऑर्गेनिज्म विथ प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, देखो ये एब्स्ट्रैक्शन है डक बिल प्लेटिपस था जिसको ऑर्निथोरिनकस भी कहते हैं। वो ओविपेरस है लेकिन मैमल है फिर भी, क्योंकि मैमल क्या होते हैं विविपेरस होते हैं। नेम ऑफ द फाइलम विच आर रेडियल हैव रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किस में था, सिलेंट्रेटर, टिनोफोरा एंड अडल्ट एकाइनोडर्माटा, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टो एंड मेसोडर्म, एक्टो और इंडोडर्म ये रॉन्ग है। अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट बिटवीन एक्टो एंड इंडोडर्म इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इसे क्या कहते हैं मिसोग्लिया कहते हैं। जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है तो उस मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मिसोग्लिया। अ कैविटी इन विच मेसोडर्म इज फाउंड इन स्कैटर फॉर्म, इसके सीडोसिलोम कहते हैं, सीडोसिलोम कहते हैं, जो किस में पाया जाता है एसलमिंथेस में पाया जाता है। मैच द कॉलम साइकॉन, ये सब किसके एग्जांपल्स है, सब पूरी फर्क है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो जो साइकॉन जिसको साइफा कहते हैं, मराइन होते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर, स्पॉन्जिला बाथ स्पॉन्जेस, ठीक है। एडेम्सिया क्या होता है, सी एनिमोन, सब कॉमन नेम है। ये किसका, टिनोफोरा सिलेंट्रेटे के एग्जांपल्स हैं ये। पिनेटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मैंड्रीना ब्रेन को। हमारा नेक्स्ट है 78 क्वेश्चंस पहुंच गए हैं। टीनिया टेपवर्म इसको कहते हैं, ये सब किसके एग्जांपल है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स के। फैसियोला लिवर फ्लूइक, नहीं ये दोनों सिर्फ उसके हैं, ये किसके एग्जांपल है, एसलमिंथेस के। एस्केरिस को हम राउंड वर्म कहते हैं। उचेरिया फ्लेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, ठीक है। सब देखो फटाफट सारे करने हैं हमें। मैच दी कॉलम, फेरिडिमा अर्थवर्म, हेरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ठीक है, लीच को कहते हैं। ये किसके एनिलिडा के एग्जांपल थे, ये किसके एग्जांपल्स हैं, आर्थ्रोपोडा अपिस हनीबी को, लिम्यूलस किंग क्रैब, ठीक है, लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। पिल्ला ये किसके एग्जांपल है, ये जितने भी सब है ना ये सब एक मोलस्का के एग्जांपल्स हैं। पिंकटाडा पल ऑयस्टर, सेपिया कटल फिश, लॉलिगो स्क्विड्स, ऑक्टोपस डेविल फिश, कहाँ गया, इधर है डेविल फिश। अप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टेस्सेल, कीटोप्लूरा काइटॉन, ठीक है, सब ध्यान दे देना। पिल्ला नहीं है क्या, पिल्ला का एग्जांपल है एप्पल स्नेल, सब मिला लो, सब ये सब मोलस्का के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब किसके एग्जांपल्स हुए, एकाइनोडर्माटा के सारे एग्जांपल्स, एस्टेरियास स्टारफिश, एकाइनस सी उर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बा, फायरा ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट हमारा है ब्रैंकियो 82 क्वेश्चंस। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ब्रैंकियोस्टोमा लैंसलेट्स, पेट्रोमाइजॉन लैम्प्रे, मिक्सिंग हैगफिश,
ये साइक्लोस्टोमा के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? कॉन्डिसाइट्स के। स्कोरिडॉन को क्या बोलते हैं? डॉग फिश कहते हैं। ट्राइटिस को सॉ फिश भी कहते हैं। कैरिडॉन को ग्रेट वाइट शार्क कहते हैं। ट्राइगन को स्टिंगरे कहते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल सब ध्यान में रखो। नेक्स्ट है एक्जोसिटस। ये बोनी फिश के एग्जाम्पल्स हैं। एक्जोसिटस को क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस, सी फॉर्स, लोबियो, देखो ये मराइन है, ये दोनों क्या हैं? फ्रेश वाटर के हैं और ये एक्वेरियम के हैं। ध्यान में रखना सब फटाफट। लोबियो को रोहू कहते हैं। क्लैरिस को मांगूर कहते हैं। बेटा फाइटिंग फिश, टीरोफाइलम एंजल फिश। ठीक है, नेक्स्ट 84 क्वेश्चंस। बुफो को टोड कहते हैं। ये थोड़ा ये पॉइजनस होता है टोड, जबकि जो फ्रॉग्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, एडिबल होते हैं। हाई इस्थियोफिस लिम्बलेस, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग। ठीक है, कीलॉन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? रेप्टाइल्स के। कीलॉन टर्टल, टेस्टुडो टर्टवाइज, ये मराइन में पाया जाता है ये। ठीक है, कैमिलियन जो हमेशा अपना कलर चेंज करता है, इसको क्या बोलते हैं? कैमिलियन गार्डन लिजार्ड होता है, ट्री लिजार्ड होता है शायद। कैलर्स जो होते हैं वो गार्डन लिजार्ड्स होते हैं। ये देखो ये स्नेक्स हैं, लेप्टाइल्स के हैं। नाजा कोबरा, बैंगेरस क्रेट, हेमिडेक्टाइल लस वॉल लिजार्ड होता है। ठीक है, सब ध्यान में रखो। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सब रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। कर्वस, ये एव्स के एग्जाम्पल्स हैं सारे। कर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, हाँ, सिटेकुला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पेवो पिकॉक था। हाँ, एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन है। नेफ्रॉन वल्चर है। सब ध्यान में रखो, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, हाईली चांसेस है नीट में आने के। ऑर्निथोरिंकस, ये सब मैमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस, मैक्रोपस फ्लाइंग फिश, फॉक्स नहीं यार, मैक्रोपस कंगारू होता है, रॉन्ग हुआ, देखो रॉन्ग हुआ। मैक्रोपस कंगारू, टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स, बेलिनोप्टेरा ब्लू वेला, कैनिस किसे कहते हैं? डॉग को कहते हैं। फेलिस किसे कहते हैं? कैट को कहते हैं। मकाका मंकी को। इक्वस हॉर्स। नेक्स्ट है ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम हमको किस में मिला था? याद रखो, ये सब फीचर्स हैं, किस में क्या मिला था। ओपरक्यूलम हमें ऑर्चिड में मिला था। पैरापोडिया हमको किस में मिला था? नेरेसिस में मिला था, जो एनिडिडा का था। स्केल्स किस में था? रेप्टाइल्स में थे। कॉम्प्लेट्स किस में थे? टिनोफोरा में था। 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स थे। रेड्यूला मोलस्का में था। फाइल माउथ था जो रेस्पिंग ऑर्गन की तरह था। ये मोलस्का का एग्जाम्पल है। हेयर्स,
हेयर्स किस में पाए गए थे? मैमेलिया में। कोइनोसाइट्स पोरीफेरा में था। गिल्सिस किस में थे? यही कंफर्म नहीं हो रहा, गिल्सिस किस में थे? गिल्सिस साइक्लोस्टोमा में पाए प्रेजेंट थे। 6 to 15 गिल्स पेयर ऑफ गिल्सिस थे साइक्लोस्टोमा में। चलो, मुझे तो सब याद है, आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम किस में पैदा था? पोरीफेरा में था। जबकि वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में था? एकाइनोडर्माटा। मेटाजेनेसिस ये सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल था। इसका एग्जाम्पल क्या था? ओबेलिया था। सिलेंट्रेटा। कॉम्प्लेक्स किस में थे? टिनोफोरा में। फ्लेम सेल्स ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के। एक्सक्रीटरी ट्यूब किस में पाई गया था? एसलमिन्थस में एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई गई थी। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं, हाँ। जॉइंट अपेटेज आर्थ्रोपॉड्स में पाए। सॉफ्ट बॉडी एनिमल किस में थे? मोलस्का में थे। वाटर वास्कुलर एकाइनोडर्माटा, ठीक है। सारे फीचर्स एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, सबके 7-8 पॉइंट्स अच्छे से देख लो, वही सब क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहे हैं। यूरोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा चैप्टर में, कॉर्डेटा में फाइलम में जो यूरोकॉर्डेटा था उसका क्या एग्जाम्पल था? डोलियोलम था। न डोलियोलम एसिडिया और सल्फा था। हेमिकॉर्डेटा में कौन कौन से एग्जाम्पल थे? एक बेलेनोग्लॉसस था, बाकी इसमें तो नहीं है। बेलेनोग्लॉसस एंड साइकोग्लॉसस था। आर्थ्रोपोड्स में क्या क्या था? आर्थ्रोपोड्स में सारे इंसेक्ट थे, देखो। क्यूलेक्स, बस क्यूलेक्स है। आगे भी है, क्यूलेक्स थे, एड्स और क्या थे? एड्स थे। रेप्टिलिया में क्या क्या? रेप्टिलिया में तो बहुत सारे हैं। क्रोकोडाइलस, मैमेलिया में कैमिलस है, एलिफास है, रेटस है, पैंथेरा है, ठीक है। देख लो सब एग्जाम्पल्स। एनाफिलीज देखो, ये आर्थ्रोपोड्स के हैं। वाइपेरा ये रेप्टाइल्स के हैं। आर्थ्रोपोड्स रेप्टाइल्स, नहीं, एलिगेटर रेप्टाइल्स। नेक्स्ट कौन सा? 91 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेल्यूलर। अगर एनिमल्स है तो वो मल्टी सेल्यूलर ही होंगे, ठीक है। स्पॉन्जेस एग्जिबिट टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ, टिश्यू ग्रेड कहाँ? ये तो सेलुलर लेवल ऑफ, सेल लेवल पे दिखाता था, रॉन्ग है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 ओपनिंग, माउथ एंड एनस, राइट। जो कहाँ किस में पाए गए थे? एसलमिन्थेस से स्टार्ट हुए थे। एनिलिडा और सूडो सिलोमेट, रॉन्ग है ये। एनिलिडा सिलोमेट थे, ट्रू सिलोमेट थे। नोटोकॉर्ड इज एंडोडर्मली डेराइव्ड, नोटोकॉर्ड मेसोडर्मली डेराइव्ड स्ट्रक्चर था। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, हाँ ये राइट है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इट्स ये ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, रॉन्ग। क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स जो होते हैं यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, कुछ सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, तो कुछ ही वर्टिब्रेट्स होते हैं, सब कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। पॉलिप
Polyp produce asexually, medusae form polyp sexually. ये राइट है, इसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं. हुक एंड शक्कर आर प्रेजेंट इन नॉन पैरासिटिक. हुक एंड शक्कर प्रेजेंट है तो पैरासिटिक ही होना चाहिए था, रॉन्ग है. प्लेटिहेलमिन्थ्स का ये फीचर था. लैम्प्रे डाई आफ्टर फ्यू डे ऑफ स्प्रॉनिंग, ट्रू. साइक्लोस्टोमा में वो मराइन में रहता था एक्चुअल में, फॉर स्प्रॉनिंग के लिए वो फ्रेश वाटर में गया तो स्मोलैरिटी की वजह से मर जाता है वो. 92 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं हम. नोटोकॉर्ड, कॉर्डेड कैरेक्टर, नॉन कॉर्डेड और कॉर्डेड में अंतर रहता है. नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है, जबकि इसमें डॉर्सल होलो और इसमें सिंगल होता है. गिल्सिस एब्सेंट, प्रेजेंट. हार्ट डॉर्सल साइड होता है, ये वेंट्रल साइड. हमारे देखो ना, हमारा हार्ट किस साइड है, वेंट्रल साइड है, हमारे डॉर्सल साइड एनएस है. पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है. ये सब एग्जाम्पल 5 कैरेक्टर से ध्यान रखो. नोटोकॉर्ड सेंटर, ये एग्जाम नोटोकॉर्ड और कॉर्डेट और नॉट कॉर्डेट्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ये 5 कैरेक्टर लिए जाते हैं. ठीक है. आइडेंटिफाइड एबीसी, ये एक कॉर्डेट्स है. इसका देखो, ये जो पार्ट है ये, इसको क्या बोलते हैं, नोकॉर्ड. इस पार्ट को क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड. पोस्ट एनल टेल, और ये देखो स्लिट्स हैं, इसको क्या बोलते हैं, गिल स्लिट्स. फिगर ए एंड बी देखो, इसको किसी भी प्लेन में काटो, किसी भी सेंट्रल एक्सिस से लेके जाओ, ये तो इक्वल भागों में डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको रेडियल सिमेट्री कह रहे हैं. और इसको सिर्फ एक ही प्लेन से काटेंगे तभी 2 इक्वल भाग में कटेगा, इसके लिए इसको बायलैटरल सिमेट्री कह रहे हैं. ठीक है, ये तो हमें पता है. सीधा सीधा दिख रहा है सिलोम. सूडोसिलोमेट, इसमें कुछ भी बॉडी कैविटी नहीं है तो एसिलोम. I define following body organization on the basis of germinal layer. जर्माइनल लेयर देखो, इसमें तीनों पाई जा रही हैं. इसमें तो फिलहाल ब्लैक दिख रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है. जिसमें एक्टो, इंडो, मीजो तीनों लेयर पाई जाएंगी तो उसे ट्रिप्लो. जिसमें एक्टो इंडो होगा जोम लेयर, उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. ठीक है. 97 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम. ये बॉडी फॉर्म्स है किसके, सिलेंट्रेटा के. जो ये देखो छतरी जैसा है, अम्ब्रेला जैसा, तो किसका, इसको क्या बोलते हैं, मेड्यूसा. ये जो ऐसा रहता है उसको पॉलिप, ये पॉलिप है, ये मेड्यूसा फॉर्म है. गिवन फाउंड इन द फाइलम, कौन सा इस फाइलम में पाया जाता है, आपको सिलेंट्रेटा में पाया जाता है. देख रहे हो, ये स्टिकिंग एनिडोब्लास्ट है जो एंकरेज और डिफेंस के लिए रहता है. चलो ये इसका इडियट डायग्राम बताते हैं. फिश कौन क्या है, इसको एनसीईआरटी में दिया था. साइक्लोस्टोमाटा, ये किसका दिया है, स्कॉलिडॉन, जिसको क्या बोलते हैं, डॉग फिश भी कहते हैं. एप्राइटिस, ये लेबियो है, रोहू. विच फिश हैज एयर ब्लैडर. देखो एयर ब्लैडर कॉन्डिसाइज में, सॉरी, बोनी फिश में ही पाई जाती है. रोहू क्या है, वचित साइज है, बोनी फिश है, तो सही. विच फिश नोन एज साफ फिश. साफ फिश मैंने अभी बताया कौन सा था. कार्टिलेजिनस फिश,
स्कॉलिडॉन जो होता है वो कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। और जो टीथ टीथ प्राइटिस उसका प्लेकॉइड का जो टीथ बना होता है, मैंने बताया था अभी, सब देख लेना। ओपरक्यूलम किसमें था? बोनी फिश में ही था, तो डी वाले में। वीवी पैरस कौन सा फिश थी? साइज से जो थे वो वीवी पैरस थे, बाकी सब वो भी पैरस थे, ठीक है। फ्रेश वाटर में कौन रहता है? जो बोनी फिश थी उनमें कुछ फिश थी जो फ्रेश वाटर में थी, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा का एसिडिया है। किसका है ये? एसिडिया का डायग्राम है। ये कॉर्डेटा का है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। सिलोमेट्स होंगे, कॉर्डेट है। यूरोकॉर्डेटा का है तो ये वर्टिब्रेटा हो ही नहीं सकता, तो इनवर्टिब्रेट्स है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है। चलो चैप्टर तो फिनिश हो गया, अब आपकी टाइम है इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। पेपर आ रहे हैं, बहुत नज़दीक हैं, अपना अच्छा प्रिपरेशन रखो। और अगर मेरा लेक्चर तुम्हें अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो।